हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में जो मैं आपको कराई थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो इसका ऑप्शन दिया है आपका ए व्यापारी और पुजारी, बी साहूकार और गुलाम, और सी योद्धा और व्यवसायी, डी है महिला और शूद्र। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, महिला और शूद्र। ये सारे जो प्रश्न हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 25 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल और डी भेड़। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 26 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी ए सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में और डी गया में। तो हमारा ऑप्शन इसमें 26 का सी सही होगा, वैशाली में। प्रश्न संख्या 27 देखिए, सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है ए असंग, बी वसुबंधु, सी नागार्जुन और डी दिंगनाग। तो ऑप्शन इसमें सही होगा आपका 27 का सी नागार्जुन। प्रश्न संख्या 28 देखिए, महावीर का मूल नाम था ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ये नहीं, क्षमा कीजिए, महावीर का मूल नाम था वर्धमान। प्रश्न संख्या 29 है, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ से तुंग को और डी अकबर को। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बी गौतम बुद्ध को, एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया। प्रश्न संख्या 30 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था ए चोलों ने, बी चंदेलों ने, सी चालुक्यों सोलंकियों ने और डी राष्ट्रकूटों ने। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, चालुक्य सोलंकियों ने। प्रश्न संख्या 31 है, नागार्जुन कौन थे ए ग्रीक राजा, बी वैष्णव संत, सी जैन मठवासी, डी बौद्ध दार्शनिक। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी बौद्ध दार्शनिक। प्रश्न संख्या 32 देखिए, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे ए पहले, बी 10वें, सी 18वें, डी 24वें। ये जैन धर्म के जो ये संस्थापक थे, ये वास्तविक संस्थापक हुए 24वें। प्रश्न संख्या 33 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है ए कर्म है, बी निष्ठा है, सी अहिंसा है और डी विराग है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी अहिंसा है। प्रश्न संख्या 34, जियो और जीने दो किसने कहा। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। तो हमारा 34 का ए सही होगा, महावीर स्वामी। प्रश्न संख्या 35 है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे ए ऋषभदेव, बी पार्श्वनाथ, सी मणि सुव्रत और डी महावीर। डी होगा महावीर। ए पहले संस्थापक थे और 23वें संस्थापक पार्श्वनाथ थे। प्रश्न संख्या 36 देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन दिया है जिन, ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निर्वाण। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 36 का सी कैवल्य। प्रश्न संख्या 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में और डी वैशाली में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ये कुंडग्राम। प्रश्न संख्या 38 देखिए, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी ए मगध में, बी पाटलिपुत्र में, सी कुंडलवन कश्मीर में और डी राजगिरी में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 38 का सी कुंडलवन कश्मीर में। प्रश्न संख्या 39 है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। तो इसका ऑप्शन है ए वत्स है, बी पाटलिपुत्र है, सी कौशाम्बी है और डी कश्मीर है। तीसरी बौद्ध संगीति पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा पाटलिपुत्र। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आप देख लीजिए, आपको याद
उससे शॉर्ट ट्रिक से आपको बहुत संगीतियाँ याद रहेंगी। रवि प्रकाश। आर से राजगिरी है, वी से वैशाली है, पी से पाटलिपुत्रा है और क से कुंडलवन है। तो राजगिरी पहला बहुत संगीत है, वी वैशाली दूसरा, तीसरा पी पाटलिपुत्रा और कुंडलवन और चौथा बहुत संगीत हुआ। प्रश्न संख्या 40 है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध में, बी पाटलिपुत्रा में, सी समस्तीपुर में और डी राजगिरी में। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 40 का बी सही होगा, पाटलिपुत्रा में। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? तो ए है अहिंसा, बी है वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन और डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो 41 का हमारा सी सही होगा, आत्मदमन। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई? तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें सी, राजगिरी। प्रश्न संख्या 43 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। दिया है स्तंभ 1, स्तंभ 2 दिया है। ए में जन्म है, बी ज्ञान प्राप्ति, सी प्रथम प्रवचन और डी निधन। इसमें सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर है, कूट दिया हुआ है ए बी सी करके। तो इसमें आपका पहले का जैसे जन्म दिया है तो जन्म लुम्बिनी होगा और प्रवचन आपका बोध गया होगा और प्रथम प्रवचन सारनाथ होगा और निधन इनका कुशीनगर होता। ऑप्शन हमारा सही होगा सी। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। तो हमारा ऑप्शन इसमें 44 का सी सही होगा, 14 पूर्व। प्रश्न संख्या 45 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र, डी मखली गोसाल। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी, मखली गोसाल। प्रश्न संख्या 46 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन ए है पार्थियन, बी है हिंदी यूनानी, सी है कुषाण और डी है गुप्त। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी, हिंदू यूनानी। प्रश्न संख्या 47 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए जमाली, बी ओसुद, सी विपिन और डी प्रभास। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ए, जमाली। प्रश्न संख्या 48 है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? ए बौद्ध धर्म, बी ईसाई धर्म, सी जैन धर्म और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी, जैन धर्म। प्रश्न संख्या 49 है, कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन आर दिया है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कूट ऐसे दिया, ए बी सी डी करके दिया है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 50 है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए बी सी डी करके। हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ए चंपा, बी पावा, सी समेत शिखर और डी उर्जयत्न। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी, समेत शिखर।
प्रश्न संख्या 52 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? ए महाकश्यप, बी धर्मसेन, सी अजातशत्रु और डी नागसेन। तो हमारा ऑप्शन सही होगा महाकश्यप। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।